सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है यूरो मुद्रा, यानी एकीकृत यूरोपीय मुद्रा यूरो। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये मुद्रा का उदय कैसे हुआ और सबसे पहले इसको कब स्वीकार किया गया, कितने देशों ने इसे स्वीकार किया था और किस संधि के तहत यूरो मुद्रा आई। अगर यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ तो इसके तहत कौन कौन से नोट छापे गए। देखिए, सबसे पहले इसका उदय मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा किया गया। दरअसल नीदरलैंड में एक शहर है मॉस्ट्रिच, और उसी में मॉस्ट्रिच में यूरोप के विभिन्न देशों ने एक सम्मेलन बुलाया था और इसी सम्मेलन में एक समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश राजनीतिक आर्थिक रूप से एकीकृत हो गए, एकीकरण किया गया। और उसी समझौता में एक प्रस्ताव था कि एक साझा मुद्रा होना चाहिए और वह मुद्रा सभी देशों के प्रतीक चिन्ह के साथ छपे, सभी देश में एक समान रूप से प्रचलन हो, जिससे कि व्यापार विनिमय में कठिनाई ना हो। साथ साथ जितने भी देश के नागरिक एक दूसरे देश में जाए उन्हें भी खरीद बिक्री या किसी भी आदान प्रदान में कोई कठिनाई नहीं हो। इन्हीं उद्देश्य से एकीकृत साझा मुद्रा को अपनाने की बात कही गई थी। और सबसे पहले इसी मॉस्ट्रिच संधि के तहत एक समझौता हुई थी, जिसके तहत इसका उदय हुआ था। और इसके तहत 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ के कुल 11 देशों ने सबसे पहले इस एकीकृत मुद्रा, जिसको यूरो मुद्रा कहा जाता है, इसे स्वीकार कर लिया। और वह कौन कौन से देश थे? वह देश थे सबसे पहले ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। कौन कौन देश थे? फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ये 11 देश थे जो सबसे पहले इसको अपना लिए। ठीक, अब हम लोग जाने कि धीरे धीरे अब तक कुल कितने लोगों ने इसे स्वीकार किया। सबसे पहला देश था ग्रीस, यानी यह 12वां देश ग्रीस यूरो को अपनाया। 13वां एस्टोनिया, 14वां साइप्रस, 15वां स्लोवाकिया, 16वां माल्टा और 17वां स्लोवानिया। इतने देशों ने अपना लिया। फिर 18वां देश बना लटाविया, जो जुलाई 2013 में, और सबसे अंत में लिथुआनिया जुलाई 2014 को अपना लिया। यानी सबसे अंत में लिथुआनिया ने इस मुद्रा को स्वीकार कर लिया। इस तरह से वर्तमान में अभी इतने देश, यानी 19 देश यूरो मुद्रा का प्रचलन कर रहे हैं। अब हम लोग ये जानें कि यूरो नोट किन किन मूल्य के थे। जिस तरह हमारे भारत में भी छपते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, या सपोज कीजिए कि पहले 1-2 रुपये तो बाद में बंद हो गया। अभी वर्तमान में 1 रुपये का भी छप रहे हैं, 5 रुपये के भी छप रहे हैं, और साथ साथ 200 या 2000 तक। उसी तरह से यूरो के करेंसी नोट, यूरो का जो करेंसी नोट था वह 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मैंने इसको बोला जाए, यूरो यानी वैल्यू था 5 यूरो का 10, 20, 50, 100, 200 और 500 मूल्य के यूरो नोट छापे गए थे। इतने मूल्य के थे। और यदि 5 रुपया से कम का खरीद बिक्री हो तो उसके लिए सिक्का जारी किया गया था। और 5 से कम मूल्य लेन देन के लिए सिक्का, ये सिक्का 1 रुपये यानी इसको सिक्का जो जारी किया गया था वह सेंट के बराबर था। यानी 1, 2, 5, 10, 20, 50 सेंट नाम से सिक्के जारी किए गए थे। और ये जितने सिक्के जारी किए गए थे वो कम मूल्य के वस्तु को खरीदने के लिए और अधिक वस्तु खरीदने के लिए 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 मूल्य के यूरो नोट छापे गए थे। और ये जितने भी यूरो का मूल्य है वह 100 सेंट के बराबर रखा गया। दूसरी बात है, हर सिक्का का जो जितना छापा गया, जिस देश में छापा गया, एक भाग में
उसका वैल्यू लिखा जाता था, 5, 10 जितने भी हैं। साथ साथ दूसरे भाग में उस देश का जो प्रतीक चिन्ह है वो अंकित रहता था और रहता है। इस तरह से यूरो नोट प्रचलन में आया। बाकी जितने देश अभी बचे हैं यूरोपीय संघ को, उनको आज़ादी है कि वो कभी भी स्वीकार करें या ना करें, ये ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग बात किए यूरो करेंसी नोट पर। फिर हम दूसरे क्लास में दूसरे विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।